इजराइल की संसद में पीएम को सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेफेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों की होड़ सी मची हुई थी। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, डिफेंस डील भी होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कल जब पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करने का अवसर मिला तो उन्होंने इस अवसर को भुनाया। आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भी उन्होंने जिक्र किया। In the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly. मैं राहुल गांधी जी के पोस्ट देख रही हूं। राकेश जी, इन पोस्ट में क्या है? एक ही बातें हैं, नरेंद्र सरेंडर, ट्रेड डील रद्द करके दिखाए। और खुद कहां जाके बैठे हुए हैं? वो वायनाड में बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि क्या बोलेंगे गाजा पे, प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया। आप कहां पर है? आपकी पॉलिटिक्स कहां पर है? क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए क्या है, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे जा रही। उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल सारे लोग मुस्लिम वोट को अपने पास रख लिए। कांग्रेस उनकी वापसी चाहती है, उसके लिए तमाम तरह के उपक्रम कर रही है। प्रियंका जी की तरफ से जो कहा जा गया कि गाजा पे आप कुछ बोलेंगे, प्रियंका जी ने 2023, 2025 और फिर 2026 में एक ही प्रश्न किया कि सही के साथ खड़े हों। मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमास की गतिविधियों को प्रियंका जी सही मानती हैं? क्या वो हमास जो अपने यहाँ के नागरिकों के पीछे खड़े होकर युद्ध लड़ रहा है, वो हमास जो इजराइल के नागरिकों को उठा के अपहरण करके उनका कत्लेआम कर रहा है, क्या उसको वो सही मानती हैं? गाजा में पीस होना चाहिए। इजराइल भी वहाँ की खाद्य सामग्री भेज रहा, भारत भी खाद्य सामग्री भेज रहा फिलिस्तीन को लेकर। लेकिन आपका मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आपने गाजा का नाम लिया। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो इजराइल की संसद पे विषय सबसे महत्वपूर्ण उठाया वो है आतंकवाद का, और भारत आतंकवाद की पीड़ा सहने वाले देशों में सबसे अग्रणी है। 26/11 का उन्होंने जिक्र किया, अक्टूबर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के नागरिक भी मारे गए थे। तो स्वाभाविक है कि दुनिया भर में फैला हुआ जो आतंकवाद है उसका रूट एक ही है। आप उसके रूट को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे गाजा हो, चाहे बांग्लादेश हो। आप देखिए रूट एक है। तो प्रधानमंत्री जी ने 26/11 और आतंकवाद का जिक्र करके कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी पक्षधर आप बन रही हैं वास्तव में वो बहुत गलत रूट है और उसका समर्थन दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता।